प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वेंट्रल हर्निया के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और यहाँ पर डायग्रामेटिक और जो फोटोग्राफ और कुछ वीडियो भी इसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। देखिए, पेट के आगे के हिस्से में होने वाले हर्निया हर्निया का मतलब होता है कि पेट के अंदर उपस्थित कोई भी एक विसरा या अंग या उसका एक भाग या फिर कुछ जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है, जब वो आगे की ओर निकल आते हैं तो उनको हर्निया कहते हैं। हर्निया वैसे अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको मुख्यतः जो अम्बलाइकस के अंदर से आता है उसको अम्बलाइकल हर्निया और पेरिअम्बलाइकल हर्निया एंड इपिगैस्ट्रिक हर्निया के बारे में आपको बताता हूँ। कि जो एब्डोमेन की मसल है बेसिकली, ये जो लेटरल साइड में होती है मसल, इसको हम एक्सटर्नल ऑब्लिकस कहते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहर की, ऑब्लिक यानी कि तिरछी। तो जैसे हम खड़े हुए हैं और हम अपनी पैंट में ऐसे हाथ डालते हैं, ऐसे ही ये मसल पीछे से आकर के और आगे की ओर एब्डोमेन के सबसे आगे के भाग में यानी कि एंटीरियरली प्लेस्ड होती है। ये मसल जो लेटरल एस्पेक्ट है एब्डोमेन का, वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और जैसे आगे की तरफ आती है, ये इसके मस्कुलर कंपार्टमेंट में धीरे धीरे जो है ये एक फ्लैट एपोन्यूरोटिक पार्ट में बदल जाती है। तो जैसे इधर मसल फाइबर ज्यादा होंगे, जैसे जैसे ये मिड लाइन में आएगी आगे जा करके, तो ये फ्लैट होती चली जाएगी। इसका जो है वो एपोन्यूरोटिक वाइट बैंड या फाइब्रस इसका जो स्ट्रक्चर है वो अधिक होगा। और ये बीच में आकर के बेसिकली होता क्या है कि तीन मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल ओब्लिकस, फिर जो है इंटरनल ओब्लिकस और ट्रांसवर्सस और एब्डोमिनिस। ये जो मसल्स हैं, ये जब मिड लाइन में आती हैं तो यहाँ पे ये एक फाइब्रस बैंड बना देती है। ये फाइब्रस बैंड बेसिकली दो भागों में ये डिवाइड होता है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें तो जो एंटीरियर जो एक्सटर्नल ओब्लिकस मसल है ये, और जो इसके नीचे इंटरनल और फिर ट्रांसवर्सस, इस प्रकार से ये दो बैंड बनाती है, एक शीथ ऐसे और एक शीथ ऐसे। और इस शीथ के बीच में बेसिकली रेक्टस मसल होती है। तो इन शीथ को बोलते हैं एंटीरियर रेक्टस शीथ और ये होती है पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। एंटीरियर रेक्टस शीथ जिफिस्टर्नम से लेकर के नीचे तक सिम्पाइसिस तक प्रॉपरली रहती है, लेकिन जो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है ये केवल नीचे के भाग में, यानी कि जहाँ पे बेसिकली मेल में यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल में यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर को एक्सटेंशन देने के लिए ये नीचे के एरिया में डेफिशिएंट होती है। मतलब ये पूरी तरीके से नीचे तक नहीं होती है और यहाँ पे ये एंड हो जाती है। जिस जगह पे ये एंड होती है उसको हम आर्कुएट लाइन कहते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। ये जो एंटीरियर रेक्टस शीथ है बेसिकली दोनों तरफ से जो एंटीरियर रेक्टस शीथ आएगी ये मिड लाइन में आपस में फ्यूज होंगी और फ्यूज होने के ऊपर से लेकर के नीचे तक एक लाइनियर स्ट्रक्चर के रूप में ये रहती है। इसको हम बोलते हैं लीनिया एल्बा। जो एल्ब शब्द है एल्बा, वो व्हाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। व्हाइट जैसे एल्बिनिज्म डिजीज होती है जिसमें स्किन व्हाइट हो जाती है, पिगमेंट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाता है, ऐसे ही लीनिया यानी कि मतलब एक लाइनियर ये स्ट्रक्चर होती है जो व्हाइट कलर की होती है, इसलिए इसको लीनिया एल्बा कहा जाता है। एक्चुअली ये जो दोनों तरफ का एंटीरेक्टस शीथ है जहां पे ये फ्यूज होती हैं, यदि इस ऊपर से लेकर यानी कि जीफी स्टर्नम से लेकर के और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, यहाँ पे बीच में ये एक अम्बलाइकस होता है। मैं इसको एक लीनिया एल्बा को एक लाइनियर लाइन के रूप में बना देता हूँ और यहाँ पे अम्बलाइकस होता है बेसिकली, जहाँ पे कि ये लीनिया एल्बा इसको ये पोटेंशियल एक स्पेस होता है अम्बलाइकस, एक स्कार ही है बेसिकली, जहाँ पे कि इंट्रा यूट्रिनल लाइफ में जो है बेसिकली वो अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच रहती है। तो यदि अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो वेंट्रल हर्निया होते हैं यानी कि पेट के निचले के हिस्से में जो हर्निया होते हैं बेसिकली, ये वेंट्रल हर्निया क्यों होते हैं? इस दोनों तरफ की जो एंटीरियर रेक्टस शीथ मिलने से लीनिया एल्बा बनती है। यदि इसमें कहीं कोई डिफेक्ट रह जाता है, सपोज इसके फाइबर या तो वीक हो गए
या डिफेक्ट हो गए तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका एक इसमें गैप आ जाएगा, और वो गैप आने की वजह से बेसिकली ये इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। अब इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के हर्निया होते हैं। जो हर्निया अम्बिलिकस यानी कि नाभि से बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। और जो अम्बिलिकस से ना आकर के उसके चारों तरफ से कहीं से होता है, वो इसके नीचे भी हो सकता है, वो इसके ऊपर भी हो सकता है, और कई बार जो ये लीनिया साइड में है यहाँ से भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है ये सुपीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो ये अम्बिलिकल से ना आकर के अम्बिलिकस के चारों तरफ से आता है, इसीलिए इसको पेरी अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसी प्रकार से जब ये हर्निया ऊपर कहीं इपिगैस्ट्रिक रीजन से आता है, इपिगैस्ट्रिक रीजन से आता है, यहाँ पे भी लीनिया एल्बा में एक गैप हो जाता है फाइबर वीक होने की वजह से। जब उसमें आर्चिंग हो जाती है तो वहां से भी पीछे से ये हर्निया निकल सकता है, जिसको कि हम इपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। अब इन तीनों में एक जो बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको ध्यान रखने वाली है, देखिए होता क्या है कि जो अम्बिलिकल हर्निया है और जो पेरीअम्बिलिकल या इपिगैस्ट्रिक हर्निया है, इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है। इपिगैस्ट्रिक हर्निया और पेरीअम्बिलिकल जो हर्निया होते हैं, इसमें एब्डोमेन का कोई भी कंटेंट बाहर नहीं आता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक समस्या की बात नहीं है। क्योंकि जब यदि कोई पेट के अंदर का कोई कंपोनेंट है और वो बाहर आता है तो वो समस्या पैदा कर सकता है। जैसे सपोज अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस में से डायरेक्ट जो एब्डोमेन का कंटेंट है जिसमें कि इंटेस्टाइन या ओमेंटम जो कि फैट एक होता है, ये दोनों इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो यदि इंटेस्टाइन और ओमेंटम बाहर आ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे उस बॉवल में या इंटेस्टाइन में रुकावट होने की समस्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की समस्या हो सकती है। लेकिन जो पेरी अम्बिलिकल हर्निया और इपिगैस्ट्रिक हर्निया है, इसमें एब्डोमेन का कोई भी कंटेंट बाहर नहीं आता है, अतः ये बहुत घातक नहीं होते हैं। इनमें जो कंटेंट बाहर आता है वो क्या आता है, जो पेरिटोनियम के बाहर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो फैट है, केवल और केवल फैट बाहर आता है। तो यहाँ पे इन दोनों में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो कंटेंट होगा वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में नीचे लाइपोमा बन जाते हैं। लाइपोमा मतलब कि फैट का एक जो है कलेक्शन होकर के एक ट्यूमर शेप वहां पे बन जाती है। कई बार क्या होता है कि वो लाइपोमा जो होता है बेसिकली वो लाइपोमा और इस हर्निया में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि क्योंकि दोनों में फैट है, इसमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, उसमें सबकुटेनियस फैट है। तो दोनों में जो डिफरेंस बेसिकली किया जाता है उसमें क्या है कि जो हर्निया होगा वो एक्चुअली मिड लाइन में होता है, बिल्कुल लीनिया एल्बा जो है वहां से उसमें आर्चिंग होगी और आर्चिंग होने के कारण से वहां से फैट बाहर निकलेगा। तो इपिगैस्ट्रिक हर्निया और जो पेरीअम्बिलिकल हर्निया होता है इसमें जो है ये बिल्कुल सेंटर में होंगे, यानी कि पेट के बिल्कुल मध्य भाग में होंगे। जबकि जो लाइपोमा होते हैं वो यूजुअली मिड लाइन से थोड़ा सा लेटरल साइड में या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में होंगे। तो इस दृष्टि से हम उनको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों में ये ध्यान देना होगा बेसिकली। लेकिन जब भी हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कोई भी लाइपोमा डायग्नोस करते हैं तो हमें एक पॉसिबिलिटी ये देखना चाहिए कि कहीं नीचे की एंटीरियर रेक्टस शीथ में कोई गैप तो नहीं है या लीनिया एल्बा में कोई गैप तो नहीं है। ये बात यहाँ पे हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जरूर रखनी चाहिए। सर्वाइकल हर्निया में बेसिकली जो एब्डोमेन के कंटेंट हैं जिसमें कि इंटेस्टाइन और ओमेंटम ये दोनों बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। पेरीअम्बिलिकल हर्निया और एपिगैस्ट्रिक हर्निया को हम कुछ समय तक डिले कर सकते हैं और कई बार बहुत सर्जिकल कोई इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी भी नहीं होता है। लेकिन जहां तक अम्बिलिकल हर्निया की बात है और यदि ये साइज में बड़ा है और इसमें अंदर का जो डिफेक्ट है वो थोड़ा छोटा है तो हमें उस अवस्था में और उसमें इंटेस्टाइन या ओमेंटम के कोई कंटेंट आ रहे हैं सपोज, तो उस कंडीशन में उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। तो अब मैं कुछ आपको इसके बाद इससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ और वीडियो
यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आशा है कि इसकी जो अंडरलाइंग जो पैथोलॉजी है, वो किस प्रकार से ये बाहर निकलते हैं और इसमें कौन-कौन से कंटेंट होते हैं, वो आप समझ गए होंगे।